रुक जाओ। पीछे भाई जी, ओ बुआ, पीछे वाले फूफा तुम तो वैसे ही फूफा फूफा फूई फाए करवे भाई होता है, इनसे ही कही जाते हैं फूफा। तभी तो फूफा फूफा पीछे के न बोली वो चाहता नहीं ऊपर हाथ करके ताली बजाए वो चाहता है। फूफा ने बजाए ले फूफा फूफा ऊपर हाथ कर ले उन्हें का। जितने हमारे फूफा हुए से ऊपर हाथ उठाए ले। कितने हमारे फूफा हैं जगहों के अंदर? एक फूफा है और ना है, दो है, तीन। और बुआ कितनी ऊपर हाथ उठाइयो? हमारे पापा ही बहने सब ही हैं। ऊपर हाथ उठाए ले। दूध दही घर में
सेठ जी, जैसे हमारे जब गांव के बुढ़र्रा के पे फूफा ऑपरेटर, तो ऐसी एक सेठ जी हती और कथा चल रही हती। तो एक दिन सेठ जी ने कहा सोची कि जिस सब दान कर रहे हैं वो सबके रुपया बोल रहे हैं, वो हम ही रह जा रहे हैं, चलो कोई बात ना, एक दिन हम दान करें देता है। सो सेठ जी अपने घरे गए और जा करके उन्होंने जामे मोटे मोटे नोटन की गड्डी रखी हुई थी, मोटे मोटे नोटन की गड्डी रखी हुई थी। और सेठ जी ने जैसे खोला और हाथ डाला तो गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी उठाते गए, लेकिन सबसे नीचे सिक्का पड़े हुए थे एक एक दुद्धे के। सेठ जी ने 1 रुपया निकाला, 1 रुपया, और कथा में ले आए। सब दान कर रहे हैं तो हम करेंगे, हमारे ऑपरेटर फूफा है वे सोच लेता सब कर रहे हैं तो हम कर देंगे। अब सेठ जी चले आए, कथा में बैठ रहे, सोची कि आरती हुई रही है, भीड़ भाड़ में कोई मेरा ना नाम सुन पाएगा ना मुझे देख पाएगा। 1 रुपया को लेके सेठ जी कैसी सोच रहे हैं। सोची अब कथा चालू हुई गई, बीच में उठना ठीक नहीं है। फिर सोची कि अब आरती शाम को होगी, उसके बाद दे देंगे। अब भैया आरती हो गई, आरती होने के बाद हाथ में 2 रुपया को पकड़े रहे और 22 रुपया को लेके जैसी व्यास जी के सामने आए, सो चढ़ाए वे को मनु का किया और कहा कि ऐसे करो व्यास जी, हमारो नाम बोल दो। इतने बड़े धनवान सेठ जी शर्म नहीं लगी, हमारो नाम बोल दो। जवाब दिया कितने आपके पैसे? तो सेठ जी के मुंह से क्या निकला, अरे दान तो दान ही है, सब कर रहे हैं तो मैं भी दान कर रहा हूँ, बहुत कुछ है मेरे हाथ में, 1 रुपया है। जैसी 1 रुपया कही व्यास जी चुपचाप रह गए, लेकिन हाथ में से पैसा निकाला नहीं था। अब जैसी उन्होंने हाथ ऐसे खोला तो देखा, जब हाथ ऐसे करके बैठे रहोगे, हाथ बंद करे तो थोड़ी पसीना की बूंद तो आई जाती है हाथ में, पसीज गया हाथ। लेकिन हाथ खोलो सोई सेठ जी का मुंह अंदर से बाहर आ गया, पैसा खींच रहा। और बस सेठ जी के दिमाग में झटका लगा, मैं तो ये समझता कि मैं ही रुपया से प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया ये रुपया भी मुझसे प्यार करता है। आज मैं समझ गया कि मैं तुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया था, पर तू मुझसे दूर होना नहीं चाहता, इसलिए तू रो रहा है, इसलिए तू रो रहा है और तुझे दुख हो रहा है मुझसे अलग होने के लिए। कोई बात नहीं होगा, सो देखा जाएगा, बुढ़र्रा के अंदर दोबारा कथा होगी तब फिर चढ़ा देंगे, लेकिन अब नहीं चढ़ाएंगे। सेठ जी भाई 1 रुपया को लेके फिर वापस हो गए। बोले गोविंद भगवान की। तो दान करने से कभी घटता नहीं है। जब मत सोचो रुपया लाए बैठे रहे, बैठ के फिर वापस ले गए। जो भी भंडारे में दान करना है करते रहो। भागवत में जितना दान पुण्य कर लेगो उतना ही अच्छा है, धर्म में जितने आगे बढ़ लेगो उतना ही अच्छा है। और बुरे कर्म में 28 दिन गोली मार दो, तामे के चुनाव रखो है, बुराई के सिवा का चुनाव है।